चुके हैं। तो भाई वहाँ से वृंदावन से हम निकले ना, पता नहीं कोई स्टॉप था वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से फिर हम मथुरा के लिए लिया हमने ऑटो, फिर मथुरा से हम बस में आए आगरा, 1 घंटे का रास्ता वहाँ था। तो अब जल्दी से हम चेंज कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जाए। जी हमने कपड़े चेंज कर लिए, आशु ने भी कर लिए और मैंने भी कर लिया। आशु का ये फेवरेट हो गया है शॉल, कह रहा मेरे को कुछ भी हो जाए ये शॉल लेके जाना है ना, ये आशु की वजह से ही पहना, कह रहा है कि तुम पे सूट अच्छा लगता है तो तुम यही पहनो। जी रूम से निकलते ही पहले आशु ने बोला हम बस बुक कर लेते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि हमें इवनिंग में निकलना था, तो पहले ये काम कर लेते हैं फिर चलते हैं। हमारी बस हो गई ना, फिर उसके बाद हम आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑटो वाले अंकल है हमने मतलब कि हर जगह के बुक कर लिया है, तो वो हमें जितना भी आगरा में घूमने की जगह है सब जगह घुमाएंगे। फिर उसके बाद आराम से हम निकल जाएंगे 5-6 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए। तो बस की हमारी टाइमिंग जो है लास्ट 6 बजे की है, तो सबसे पहले हम घूमते हैं, फिर उसके बाद हम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। टिकट तो चेक होगी, हम जा रहे हैं अंदर, चलो। तो पहले आंसू के पर्स वर्स जितना सामान रखा था सब निकाल दिया पॉकेट से। क्या बाउंड्री की जाती थी एकदम किले की ना, कि कोई झांक भी नहीं सकता नीचे, ना नीचे वाला ऊपर, और इतने बड़े बड़े पत्थर। चलो देखते हैं किले के अंदर और क्या क्या है देखने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा ये इतना बड़ा दरवाज़ा, बाहुबली दरवाज़ा जैसे मूवी में दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम गए अंदर, तो देखा इतनी सारी फैमिली आई थी अपने बच्चों को लेके, और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि भाई क्या है यहाँ की हिस्ट्री। वैसे यहाँ पे गाइड भी मिल जाते हैं जो आपको इजीली यहाँ की हिस्ट्री बता सकते हैं। हमें लेट हो रहा था इसलिए हमने गाइड नहीं किया, जितना भी एक्सप्लोर किया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट गए हम एक गुफा जैसी जगह में, बट एक गुफा थी नहीं, और यहाँ के लॉक देखो जैसे हमारे गांव के पुराने घरों में होता है ना, सेम एज इट इज़ वैसे ही था, क्योंकि ये भी बहुत पुराने हैं तो ऑब्वियसली पहले ऐसी चीज़ें चलती थी। और ये पता है इतना बड़ा दिख नहीं रहा फ़ोन में जितना बड़ा है ये, इसको पूरे 10 साल लगे हैं बनने में गाइस, और ये 3 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 1 किलोमीटर ही खुला है जहाँ पे हम विज़िट कर रहे हैं। और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, और सोचो इसमें कितने लोग लगे होंगे इसको बनाने में। और ये जो कुंड दिख रहा है ना आपको, ये है जहांगीर का स्नान कुंड। अब हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अभी हमें जाना है ताजमहल, फिर उसके बाद हमारी टाइमिंग भी है बस की, तो इतना ही ना फिर अभी सीधे हमारे लिए। भाई दीवारें क्या जोरदार है, पर बोलते थे कि पहले के टाइम पे जब दीवारें बनती थी तो उसमें सीमेंट का यूज़ नहीं होता था। ये बड़ी जोरदार चीज़ है। दरवाज़ा तो कितना मोटा है, हाइट देखो भाई। तो दरवाज़ा तो है इतना हैवी, और ये चीज़ भी है जैसे मूवी में नहीं दिखाते कि इसको पूरा लॉक कर देंगे तो बीच में पूरा गैप रहेगा, इसको तक कोई घुस नहीं पाएगा इसके अंदर, क्योंकि देखो इतनी हाइट है इसकी और ऊपर से इतना गैप है। शाहजहां मुमताज का पहला मुलाकात यही हुआ था। चुके हैं शाहजहां गार्डन, जब वो मिले थे इसी गार्डन में मिले थे। कोई इतना गुस्सा हो सकता है कि फोटो नहीं खिंचाई, तो मतलब हमारी हर रोज की लड़ाई है भाई, जब से वृंदावन आए तब से हमारी लड़ाई, सुबह लड़ाई, शाम लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई, अभी देखो फिर लड़ाई, अभी ताजमहल जाएंगे भी और होनी है लड़ाई। लोगों की शाहजहां ने यही कर लिया, हमारे शाहजहां यहाँ पे मुस्कुरा भी नहीं जा रहे ऐसे हो रखे। 1-2 पिक्चर क्लिक करने से मना क्या कर दिया, शाहजहां गुस्सा हो गए। बताओ पहले के शाहजहां कैसे थे? भाई आशु को है पिक्चर क्लिक करना पसंद और मुझे है वीडियोस बनाना, तो लड़ाई तो होगी। टाइम से भी बताओ, राजा अपनी रानी के लिए भाई ताजमहल और एक गार्डन में फर्स्ट टाइम वो मिले थे, तो उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है, शाहजहां गार्डन। वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिले थे, तो ये है। और वो अंकल बता रहे थे कि जो किला है ना उसको बनने में पूरे 10 साल लगे हैं। सोच रहे हो 10 साल उस किले को बनने में लगे हैं, कितने लोग लगे होंगे यार, जिस हिसाब से उसमें डिटेलिंग है इतनी। और जो ताजमहल है उसको बनने में लगे हैं पूरे 20 साल। जी पार्क में भी हम घूम लिए, अच्छी तरह हमने देख लिया है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मे बी ताजमहल के लिए, क्योंकि लेट ना हो जाए इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। काफी घूमने के बाद ना हमें भूख लग गई थी, और आशु देखो गुस्से में आगे आगे चल रहे थे, तो मैंने बोला पहले खा लो उसके बाद गुस्सा कर लेना। चलो तो ताजमहल के 3 गेट है, तो जिस गेट से भैया बोलने जा रहे हो आप उसी गेट से वापस आना। तो आपको बाहर से बुला दूंगा। ठीक है, पेठा भी डुप्लीकेट है। हाँ और क्या, यहाँ सही नहीं मिलेगा। ठीक लगे, हमें टिकट मिल गई। वहाँ पे लाइन लगी होगी ना, ये एक तरह से क्या ब्लैक में बेच रहे हैं क्या? अच्छा हम ऑनलाइन करेंगे, मतलब 45 की पड़ेगी और इन्होंने हमें 50 की दी है। वहाँ लाइन में लगने से अच्छा है कि हैंड मिल गई। यहाँ पे भी ना 2 टिकट मिलती है, एक तो मिलती है 50 की और एक मिलती है 200 की। 50 वाली में आप तुम बाहर घूम सकते हो, और 200 में मतलब कि पूरा अंदर तक जाके एकदम टच करके देख सकते हो।
तो अब आ गए हम अंदर और लेट्स सी देखते हैं ऐसा दिखता है वैसा है एक्चुअल में या नहीं। भाई थक गई हूँ, मेरी हालत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा। बस 1 घंटा घूमेंगे, अभी 3 बज गए हैं, 4 बजे तक हम बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। यार ये भी अंदर से काफ़ी बड़ा है। पहले मैंने जब ये देखा ना मुझे लगा यार ताजमहल तो वाइट था, ये रेड क्यों हो गया, बट ताजमहल अंदर है, ये अभी उसका बस बाहर से ही है। वाह। तो जी गेट से जैसे ही अंदर हमने एंटर किया तो सबसे पहले हमें दिखा ऊपर झूमर और उसके सामने दिखा वही ताजमहल, जो कि मैं सोचती थी फ़ोटो में जैसे दिखता होगा वैसे एज इट इज़ होगा नहीं होगा, बट रियली गाइस बहुत ज़्यादा सुंदर था। बहुत फाइनली गाइस मेरा सपना पूरा हुआ ताजमहल देखने का, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब भी हम जाएंगे साथ में जाएंगे, और शादी के बाद फाइनली हम घूम के आ गए ताजमहल। तो ये भी सपना मेरे हस्बैंड ने पूरा कर दिया है। उसके बाद भाई हमने जो फ़ोटोज़ क्लिक की और वीडियोस बनाई गाइस, बहुत मज़ा आया। और आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ पूरा एकदम डिटेलिंग इसकी। और देखो इसमें पूरे बॉर्डर में पूरे चारों तरफ उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, और अंदर भी बहुत सारे टूरिस्ट गए हुए थे। तो अब हो गया है टाइम वापस जाने का। हमने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करवा ली है, अपनी वीडियोस बना ली है, क्योंकि अब लास्ट हमारा बचा है यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करना, जिसका नाम है सदर मार्केट में भी। तो अब वहाँ जाते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद निकल लेंगे अपने रूम की तरफ, क्योंकि फ़ोन मेरा तो ऑफ हो गया है, आशु का लास्ट बचा है, फिर उसे चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद फिर निकल लेंगे दिल्ली को। भाई आगरा आए हैं तो आगरा का फेमस पेठा खाना तो बनता है ना, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी वैरायटियाँ देखी और बहुत सारा हमने घर के लिए भी लिया। मार्केट भी जाना था सदर मार्केट, बट वो आज बंद है क्योंकि आज ट्यूसडे थी। तो आज हम एक शॉप में गए थे, पहले हमने पेठा लिया जहाँ का फेमस पेठा है। सेकंड हम गए थे एक शॉप में जहाँ पे ना हैंडक्राफ्ट चीज़ें मिलती है, मतलब जो भी जेल में जो कैदी होते हैं जो बनाते हैं ना, वो सब चीज़ें एक शॉप में आती है। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो हमने जल्दी देखा, लिया कुछ नहीं क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। बस पेठा उठाया, अपने रूम पे आ गए। अब सामान वामान लेके हम जा रहे हैं क्योंकि हमारी बस की टाइमिंग हो गई है। तो जल्दी से मिलते हैं आपको, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी चार्ज पे लगा है, ऑफ होने वाला था, तो इसलिए मैं जल्दी से आपसे बात कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे सीधा बस में। सीट तो हमें मिल चुकी है, बट इतनी छोटी आशिक की जगह की होती है।